वो कुछ जादूगर मैंने देखा कि वो ना जब अपने जादू के काम लेते हैं, हाजिरी करते हैं, हाजिरी करने से पहले कुछ खून के प्याले, कुछ बकरे का गोश्त, जो खून का भेंट देते हैं। ये भेंट देने की लॉजिक क्या, उस फोर्स को, उस जो काली माता के मेंबर हैं या भोलेनाथ है, जो कोई भी चीज़ है, चड़ेल डायन है, उसको राजी करते हैं ये? बिल्कुल सर, देखिए जो रिचुअल्स होते हैं, अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका के जो बेसिकली ये होते हैं, साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के बहुत से इलाकों में रिचुअल्स होते हैं। जार रिचुअल होता है, रूहों को बुलाने वाले जो रिचुअल हैं, जिनमें वुडून एक है स्पेल। उसमें ये है कि वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक स्पेसिफिक किस्म का डांस करते हैं। फिर ये है कि ऑफरिंग्स करते हैं। उसमें ये है कि हाँ जी, अब ये आप ब्लड वाला, अच्छा ये ना एक अगर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी लगता था, उसमें बाकायदा ये रिचुअल परफॉर्म किया हुआ था। उसमें जादूगर आता है, वो अपने जैसे सारा जो है वो जो चीज़ें हैं, फिर वो एक लैंग्वेज उनकी होती है, सीक्रेट लैंग्वेज, उसमें वो स्पेल पढ़ता है, फिर ब्लड अपना काटता है, हाथ काटता है, फिर वो ब्लड का पूरा प्याला पीता है, फिर उसकी जो है ना अपना ब्लड पीता है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो उसके मानना उनका ये होता है कि जो उनके 4 फादर्स हैं उनकी रूहें आती हैं। फिर वो जब रूह आती है ना, तो वो उसको बताती है कि एक आएगा उस्मान के नाम से बंदा, जिसको तुम लोग हरा नहीं सकोगे। तो इस तरह से वो रूहें अपने जो हैं वो 4 फादर्स की बुला के या जादूगरों की रूहें बुला के उनसे फ्यूचर पूछते थे। अच्छा, उनसे पूछते थे बकायदा उनकी? जी, तो ये रिचुअल्स होते हैं कि ऑफरिंग होती हैं। और ये कि ये थोड़ा नेगेटिव एंटिटीज, ब्लड की ऑफरिंग्स हैं, ये नेगेटिव एंटिटीज आपसे मांगती हैं। जैसे बकरे, अब हर कोई तुम्हारा मैं ये कर रहा हूँ, बकरे मांग लो, बकरे के पैसे मांग लो। नहीं, वो जो तो बकरे हैं ये भी बड़ा वो बकरा बनाते ही हैं फिर। नहीं, वो बकरा जादूगर के पेट में, जेब में जाता है जब बकरा? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम अब देखिए सदका जो है वो नहीं लगता कहीं पे। इस्लाम, हमारे पास कुरान है इतना क्लियर आपको बोला है कि सदका सिर्फ प्रैक्टिकल है। जो किसी की मदद की जाए, किसी सफ़ेद पोश की मदद की जाए, अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द, अपने, ये है सदका। इसके अलावा कोई भी सदका नहीं है। बकरा, बल्कि गोश्त का मैं कहती हूँ कि ना दें, कुछ स्पेसिफिक एरिया में मे भी ज़रूरत हो, लेकिन गोश्त का ऐसी चीज़ है जो कि लोग आपको बता देते हैं, बल्कि आप अपने घर दावत दे लेते हो। आपने अपनी छत पे फेंक दिया, कोई नेगेटिविटी आई, उधर छत से ही आपके घर में एंटर हो गई। तो बहुत सारे देहात में जो गोबर इस्तेमाल करते हैं घरों में, और गोबर कहा जाता है जन्नाती खुराक है, तो मेरे पास जो बेशुमार केस आते हैं जो घरों में गोबर को लेप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप हैरान हो जाएंगी, उन घरों में भी ये नेगेटिव फोर्सेज, जन्नाती असरात ज़्यादा होते हैं। अच्छा। अगर आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, जब जन्नत अल्लाह के नबी के पास आए कि हमारी खुराक क्या, तो आपने कहा था आपकी खुराक बची हुई हड्डियाँ, हाँ जी, और कोयले और चारा, जो जानवर जो गोबर करते हैं। तो कुछ खवातीन जो है ना, मेरे पास बहुत सारी गांव से आती हैं, जो अपने कमरों में, सेनों में गोबर का लेप करती हैं। तो ये भी उनकी खुराक वहाँ पे ज़्यादा आती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि जन्नात को काबू या दोस्ती की जा सकती है। ये आसान अमल है या मुश्किल अमल है, और क्या कभी आपने ऐसी कोशिश की? सब बिल्कुल नहीं, और मैं बिल्कुल किसी को भी ये मशवरा भी नहीं दूंगी। डोंट ट्राई एट होम। आपने क्यों आप इस्लाम तो रिस्ट्रिक्टली मना करता है ना कि जिन्नात शायर हैं वो आपके। देखिए सर, आपको अगर कोई कैद में रखेगा, काबू करके रखेगा, चाहे आपको खाना भी खिला रहा है, चाहे आपको कितनी मर्जी फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन आपको वो रख अपने अंडर रहा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कितना एक बुरा फील होगा। तो ऐसे ही आपने क्यों जिन्नात को काबू करके रखना है और उनसे काम करवाना है? बिल्कुल नहीं। और फिर ये कि हज़रत सुलेमान के बाद ना उन्होंने ये कहा, अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये पावर आपने आगे किसी को देनी भी नहीं है, कि जिन्नात जो है वो किसी के अंडर काम ना करें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। इंसानों पर जादू भी होता है, नजर बद भी होती है, जिन्नात भी होता है। क्या जानवरों पे भी जादू, नजर बद, जिन्नात हो जाती है? अच्छा सर, ये बड़ा एक मेरे पास वियर्ड क्वेश्चन है जो कि पहले कभी आया नहीं है, तो इसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जानवर बड़ा खूबसूरत लगा किसी को और वो मर जाता है, कुछ शेर है, ये पॉसिबल। अच्छा, नजरे बद तो जो है ना, वो कहते हैं ऊंट को लेके आती है हांडी में। जादू इस टाइम पे इतना वर्क नहीं कर रहा होगा जितना हासिदीन और बद नजर जो है ना, इन चीजों से अब आप गुजर रहे होते। देखो, आपको क्या पता किसी की इंटेंशंस आपके लिए कितनी अच्छी हैं।
ठीक है, आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, आपको नहीं पता कितने आपको लोग पसंद करें, कितने लोग आपके अगेंस्ट हैं। तो ये है कि 100% नजरेबद ऑथेंटिक है। और उसका जानवर भी अच्छा, नजरेबद का शिकार तो जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, आपकी एनर्जीज भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं इतने करोड़, इतने लाख रुपए का शेर का बच्चा लेके आया, मैं हिरन लेके आया, मैं शुतुरमुर्ग लेके आया, मैं तोता लेके आया, या बिल्ली, तोते का बच्चा लेके आया, बिल्ली लेकर आए, तो कहते अचानक किसी गेस्ट ने देखा वो फौत होगी, तो मेरा कहीं ना कहीं नजरेबद का शिकार होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की एनर्जी, सॉरी आपको कट ही कर दिया मैंने, किसी की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि इमिडिएटली आपको पता चल जाता है। जैसे सर आप तो स्पिरिचुअल हीलर हैं आप, या फिर मैं भी और अच्छे से एनर्जी कैप्चर कर लेती हूँ, मुझे पता। अब कोई बंदा इंटर होगा ना, आप लो हो जाओगे, आप ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज। और अच्छा, कोई आपको ऐसी एनर्जीज होंगी कि आप बात करते करते 2 घंटे गुजर गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो क्या होगा, उसका ऑरा, उसकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होंगी कि आप प्लेजेंट फील करोगे, आप एनर्जी, आपको और दिल करेगा कि इससे बात की जाए। आपकी सोबत से मैं और फ़ायदा उठाऊंगा। बाज़ का हम किसी बंदे से मिलते हैं तो दिल करता है इसके पास बैठा रहूं, और बाज़ का किसी बंदे से मिलते हैं हम कहते हैं मैं जल्दी उठ जाऊं, या किसी बंदे के पास बैठने से आवाज़ आरगी, बेकरारी, बेचैनी, और बिल्कुल बोझल बंदा होता है, और किसी के पास बैठा अच्छा लगता है। इसमें औरे का या उस शख्सियत की पर्सनैलिटी का कहाँ पर रोल अदा होता है? बिल्कुल सर, 100% ये है कि देखिए, जो एनर्जीज आप कैरी करते हो ना, वही आप जो है वो स्प्रेड करते हो। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं आपके साथ इकट्ठी रहती हैं, जमा रहती हैं, आप खुश रहोगे, हंसते रहोगे, चमकते रहोगे। अब जो है इन दी अदर हैंड नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव एनर्जीज जो साथ अपने कैरी करके फिर रहा है, तो वो आपको भी उसका 100% आप उसका शिकार हो जाओगे। तो आप अच्छा, एक रेमेडी भी बता देते हैं। आपको लग रहा है कोई ऐसा बंदा है, कोई रिलेटिव ऐसा है जिसकी नेगेटिव एनर्जीज आप फील भी कर लेते हैं, ह्यूमन इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि यार इससे तो मेरी एनर्जीज लो, तो उसको पानी ऑफर कर दें। किसको? जिस पे आपको शक आते ही ना, जब हम कहते हैं कि मेहमान को पानी ऑफर करें, तो क्या होता है, वो उसकी एनर्जीज किल हो जाती है। आपने लेकिन मैनिफेस्ट करना है कि इसकी जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे खत्म हो जाएं। आपने दिल में सोचना है कि ये अपनी एनर्जीज भी पी रहा है पानी के साथ, तो क्या होगा, उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम आप बच जाओगे, उसकी नजरें बद से, उसकी इंटेंशन से आप किसी हद तक सिक्योर हो जाओगे। कोई बंदा चाहता है कि मुझे नजरें बद ना हो, मुझे जादू ना हो, मेरे पे जिन्नात अटैक ना हो, और मेरा ऑरा स्ट्रांग हो, तो इसके लिए कोई मशक करनी चाहिए, कोई वजीफा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब बिल्कुल अच्छा, इसकी मेडिटेशन करते हैं जो लोग, ऑटोमेटिकली उनका ऑरा किस नूर की, किस रोशनी का जी, किस रोशनी का, अच्छा, किस नूर पर्पल, का? हाँ, पर्पल। अच्छा, इसकी ना स्टेजेस हैं। हाँ, आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो फिर इनिशियल स्टेज से, फिर उसके बाद तो थाउजेंड्स और पता नहीं कितनी सारी इसकी स्टेजेस, लेकिन जो स्टार्ट हम करते हैं ना, तो वो पर्पल लाइट से, नीली रोशनी और सबज कब आएगी? नीली और सबज, अच्छा, ये अगली स्टेजेस है। क्योंकि ये इसमें होता है कि जब आप कनेक्शन आपका बन जाता है ना, जब पॉजिटिविटी, पहला आपका जो मुराकबा होगा वो पहला पर्पल, ठीक है। अच्छा, लोग सफेद से भी स्टार्ट करते हैं, व्हाइट लाइट से, बट मैं कहती हूँ कि इनिशियली पर्पल से आप स्टार्ट करें। क्या ख्याल क्या करना है जी, ख्याल कैसे करेंगे? देखिए, तसव्वुफ में तो फिर जब आप अपना जो पढ़ रहे हो, जो लोग पढ़ाई करते हैं, वो अपने अपने तरीके से करते हैं। पर्पल से जो एनर्जी लेनी है, देखें, अच्छा मैं आपको बताऊं, एनर्जीज, क्योंकि पहले तो आपके पॉइंट ये है कि सिर्फ आपने फोकस बनाना है, ठीक है। उसमें तो एनर्जीज का तो वो बाद का स्टेप है, या फिर कनेक्शन तो आपका बाद में जब जुड़ जाता है, तो फिर तो आपको पता है, जो बुजुर्ग तो हैं वो ऐसे, हमें तो ज़रूरत पड़ती है ना एस्ट्रोलॉजी की मदद से या चेहरा शनासी से, हम लोग जानते हैं। जो आप कहते हैं बुजुर्ग जब इंटर होते थे, तेरे नाल ए मसला है, तेरे नाल, तो वो उनका तो कनेक्शन ही इतना स्ट्रॉन्ग था। और इरफान की खिड़की बिल्कुल, वो आसान नहीं है। ये थर्ड आई ओपन करना ना, ये मेरे तो बस की बात नहीं है। तो ये बहुत, जो अल्लाह ताला से जिनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनका, लेकिन इनिशियल एक्सरसाइजेस करके आप एटलीस्ट अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा नमक के पानी से बाथ ले लें, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है आपका, तो वो उससे ले लें। जैसे मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अर्के गुलाब। आपने बड़ा अच्छा बात किया। हमारे देखने वाले बहुत सारे कहते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरेपति बन जाऊं, मेरे पे पैसों की बारिश हो और हर लम्हा मेरे पास पैसे दाएं बाएं से आएँ। तो ऐसे हमारे देखने वालों के लिए बड़ी अट्रैक्शन होगी। ये क्या तस्वर करें, क्या तस्बीह पढ़ें, क्या एक्ट करें ताकि पैसा इनकी तरफ राग़िब हो?
सर देखें, हम बीइंग एस्ट्रोलॉजर क्या हम कहते हैं जिसका वीनस स्ट्रांग होता है ना, वीनस अच्छा एक प्लैनेट है, तो उस पे जो है वो पैसा आशिक होता है, अक्सर आप देखते हो। अच्छा, अब वो लोग कौन से हैं जो हमेशा साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन रहते हैं। आप दूर से मिलोगे ना उनसे तो खुशबू आ रही होगी, कभी आपको गंदे नहीं वो मिलेंगे। तो ऐसे लोग जो है वीनस अपना एक्टिव रखते हैं। खुशबू लगाना सुन्नत भी है, कपड़े पहनना साफ सुथरे, तो पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। अपनी बुनियादें, अपनी जुराबें, अपना इधर सारी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, और खुशबू लगा के रखें। कोई खास खुशबू या इत्र जो हमारा होता है, चमेली है, गुलाब है, चमेली है, गुलाब है, वो लगा के रखेंगे तो वीनस अट्रैक्ट होगा। पैसा जो है, मनी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। आप देखोगे कि ये फिर लोग कहते हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं ये वो, आप देखोगे ये इतना नीट एंड क्लीन रहते हैं, साफ, तो वीनस अट्रैक्ट होता है। पैसा जो है ऑटोमेटिकली सुथरे लोगों के पास जाता है। तो आप जो है वो खुद को साफ सुथरा रखें तो वीनस जो है वो अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। अब आप तो नंबरोलॉजी के माहिर हैं, हम एक नंबर भी बता देते हैं। ये हम 2026 का इसको नंबर ऑफ द ईयर भी कहते हैं। ये डिसाइड होता है ना, नंबर ऑफ द ईयर, कलर ऑफ द ईयर हर साल डिसाइड होता है। तो इस दफ़ा जो हमारा नंबर था वो था 67। आपको पता है वीनस की एनर्जी के साथ है नंबर्स ये वाले, तो 6, 7 एंड 11, ठीक है। ये आपका एरिया हाथ में वीनस का, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप 11, ठीक है, 6, 7 ये आप लिख लो, और ये इत्र या जो भी खुशबू है 1167, हाँ 1167 यहाँ पे स्प्रे करके रख लें तो भी जो है वो पैसा अट्रैक्ट करेगा। अब इन दी अदर हैंड मैं आपको बताती हूँ कि अब आप कहोगे कि ये तो ट्रिक बता दिया, तो फिर आपने अगर मेहनत नहीं की, आपने एफर्ट नहीं की, आपने घर ही बैठ गए कि नंबर ही सब कुछ दे रहा है, तो ये वर्क नहीं। चाहे सारी दीवारों पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीवारों पे लिख लो, पूरे कमरे में लिख लो। बताती है ना औरतें, तो मैं उनको जाके कहती हूँ कि देखो कितना पढ़ लिया, बाजी कुछ भी नहीं होया। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया, आपने एफर्ट किया है, आपने काम किया है, आपने मेहनत की है, तो आपको प्लैनेट्स भी तब एनर्जी देंगे जब आप मेहनत करोगे। तो नंबर तो एनर्जी आपको देगा पॉजिटिव, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी एफर्ट भी जो है वो जारी रखनी है। इसी तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से पूरी दुनिया में जो बड़ा एक शोर मचा हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक बंदे ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है, वो कहता है मैंने इस्लामाबाद जाना, घर बैठा भी रोड पे आएगा तो इस्लामाबाद जाएगा। एक बंदा कहता है मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अमेरिका जाना, भी पासपोर्ट बनाओगे, बैंक स्टेट बनाओगे, फिर जाओगे। एक बंदा कहता है जी मैंने गाड़ी को समंदर में डालना और गाड़ी जो है ना कश्ती बन जाए। भाई गाड़ी के अंदर मतलूबा चेंजेस होंगी तो चलेगी ना, वैसे अगर आप बैठे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट नहीं करती। आपकी सोबत से फायदा, हमारी बहुत सारी बच्चियां जो कहती मेरा मनपसंद रिश्ता हो जाए और रिश्ता मेरी मर्जी का और जो रुकावट दूर हो जाए, तो ये भी हमारी बहुत सारी बेटियों को आज फैज़ देती जाए, वो क्या करें? सर एक तो मैं रेमेडी शेयर कर दूंगी ताकि अगर कोई मुस्लिम भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हमें सुन रहे होते हैं तो सभी फ़ायदा उठा लें। तो एक तो यह है कि जो भी आप पढ़ना चाहो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग, जो पढ़ना चाहे, जैसे बीइंग अ मुस्लिम तो मैं कहती हूँ सूरह कुरैश और सूरह अल-नूर, जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं, बिल्कुल नहीं हो रही, और अच्छा ये साल बड़ा अच्छा उनकी शादियाँ हो जाएंगी, ठीक है। रेड कलर हम कहते हैं मार्स का कलर, मोस्टली क्या होता है, मार्स प्लैनेट ख़राब होता है तो शादियाँ रुक जाती हैं, लेट हो जाती हैं। तो रेड कलर का कपड़ा, ठीक है, छोटी सी पोटली बना लें नमक की, उस पर नमक उसके अंदर डालें, इतनी सी आप पोटली बना लो, उसके ऊपर जो है आप पढ़ लो, जो भी अपने मज़हब, हिंदू है तो वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग पढ़ ले, मुस्लिम्स का तो मैंने बता दिया है, ठीक है। आप ये इसको क्या करना है, आपने तकरीबन 7 दिन ये पोटली जो नमक की है ना, बहते पानी, रेड कपड़े में बहते पानी में बिल्कुल उसको डिज़ोल्व कर लेना है, ठीक है। नमक ख़त्म हो गया, कपड़ा आपके पास आ गया, अगले दिन फिर से 7 डेज, पूरा वीक। जो नमक होगा वो पिसा हुआ होगा या डली होगी? आप नहीं, पिसा हुआ नमक जो यूज़ कर रहे हो वो भी आप कर सकते हो। तो आपने ये 7 डेज करना है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है, क्या फिर आप कपड़े को रख लो अपने पास, अपने वॉलेट में रख लो, अलमारी में रख लो, कहीं रख लो। तो बड़ी आजमूदा रेमेडी, और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है जिनकी भी शादियां रुकी हुई हैं, तो वो ये ट्रिक कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छी खुशखबरी, बहुत बड़ा आपने दिया है। कोई शख्स नाराज़ हो गया है और आप उसे मनाना चाहते हैं, कोई रेमेडी ये भी बता दें। अगर आपसे कोई शख्स
माँ बाप बेटा बेटी महबूब दोस्त कोई नाराज हो गया। महबूब, यही आप कहना कि महबूब कदमों में लाना है। सही है। महबूब अगर कदमों में लाना है तो बड़ा अच्छा उसका आसान तरीका है। मेरा जब कोई काम रुक जाता है, कोई मेरे से नाराज़ हो जाता है, कोई बॉस नहीं मान रहा, कोई महबूबा नहीं मान रही, सूरह कुरैश, छोटी सी सूरह, एक सांस में 3 दफ़ा पढ़नी है। एक, ये थोड़ा मुश्किल हो, ये प्रैक्टिस से होगा। चल पहले 2 दफ़ा करें फिर 3 हाँ, हो जाएगा। 3। आप ये देखिएगा, यकीन करें, ये इतनी पावरफुल है कि आपके रुके हुए काम, बॉस नहीं मान रहा, महबूब कहीं नाराज़ है, आप ये जाके उसके सामने ये ट्रिक कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली मान जाएगा। सूरह कुरैश और बिल्कुल सूरह कुरैश, आपने सूरह कुरैश सिर्फ आखिर में, आखिर दुरूद शरीफ तो वो है ही है। आखिर में कोई बंदा नजरे बद जादू जिन्नात से महफूज रहना चाहता है, वो क्या करे ताकि इनसे महफूज रहे? इनसे महफूज, देखिए मैं वही कहती हूँ कि आप अपना, आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टिव होना चाहिए कि आपको ये असर ही ना करे। जैसे आयतुल कुर्सी आप पढ़ लें, सूरह नास आप पढ़ के निकलें, अपना मतलब अपना प्रोटेक्शन, अपना घेरा घर से निकलो तो बना के निकलो। ये तो एनर्जी, जब ना हम ऐसे लोगों के पास एनर्जी काउंटर लेके आते तो ग्रीन लाइट जलती है जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ी होती है, मीन्स कि इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन लेयर है, कि कुछ चीज़ इसकी हिफाजत कर रही है। तो इतनी ज़बरदस्त आपके पास चीज़ें हैं, ये आप घर से करके निकलें। और जो है वो हमारे पास जो है सूरह नास, तो मैं कहती हूँ बेस्ट है, आपको नज़र बद से प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। सुभान जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें और आप इल्म इस तरह बांटती रहें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, इस दुआ के साथ कि हमारे देखने वाले की कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, किसी को रिश्ते का मसला, किसी को पैसे का मसला, किसी को नौकरी का मसला है, कोई जो मसला परेशानी, ये बड़ी शानदार हमने मुजरब रेमडीज़ बताई हैं और रंग बताए हैं, कलर बताए हैं। तो ये हमारी ख्वाहिश है कि आप इससे फ़ायदा उठाएँ और हम दोबारा भी सुभान जी को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और हमारे ऐसे जो बहुत सारे लोग जो सवाल करेंगे हमारी फेसबुक पे, जब हमारे कमेंट सेक्शन में, तो हम उनका भी जवाब देंगे। सुभान जी, आपका बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ कि आप सब आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटते रहें। खुदा हाफिज़।